जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जनरल साइंस के ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो वास्तव में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपको घी मिलने वाला है परीक्षाओं के लिए। तो प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो चलते हैं आज की इस धमाकेदार, शानदार, जानदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है या किस विधि द्वारा किया जाता है। बात एक ही होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा फर्मेंटेशन, या इंग्लिश में इसी को किण्वन को फर्मेंटेशन कहा जाता है। सिरका का निर्माण भी जो है किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही होता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। अब नेक्स्ट, अच्छा, शराब जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है पीने वाले शराब का? तो आप बताओगे एथिल अल्कोहल होता है। बहुत बार पूछा गया पीने वाले शराब का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे एथिल अल्कोहल होता है। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? एक तो सभी लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो है होता है, और दूसरा वाष्प का उत्सर्जन जो है किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा ही होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है उत्पाद के रूप में निकलती है? तो आप बताओगे O2 यानी ऑक्सीजन निकलती है। क्या ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय? तो आप बताओगे CO2 को ग्रहण करते हैं, निकालते हैं क्या है? तो आप बताओगे O2 निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन। आग लगाने के लिए कौन सी गैस सहायक है? तो आग लगाने के लिए आप बताओगे ऑक्सीजन जो है आग लगाने के लिए, जबकि आग बुझाने के लिए कौन सी? तो CO2 जो है आग बुझाने में काम होने वाली। अग्निशमक जो होता है यानी फायर ब्रिगेड में कौन सी गैस भरी होती? तो आप बताओगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब वहीं पर CO2 के बारे में एक बहुत क्वेश्चन पूछा गया, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। तब भी आप बताओगे CO2 ही क्या है? CO2 ही क्या होता है? शुष्क बर्फ। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब वैसे कहा जाए वाहनों में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती? तो आप बताओगे CO2 ही निकलती है। अब वहीं पर कोयला के खदानों में कौन सी गैस निकलती है? कोयले के खदानों में जो है मीथेन गैस के कारण कहा पूछा गया क्वेश्चन है कि मीथेन गैस कोयले खदान में किसके कारण से विस्फोट होता है? तो मीथेन गैस। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और मां से मीथेन, मां से मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन, इतने इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? पेट्रोलियम से कौन सा मोम? पैराफिन मोम होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, पेट्रोलियम के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल दोनों आते हैं, और डीजल की शुद्धता को सीटेन संख्या, जबकि पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। वैसे कहा जाए कि रॉकेट की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो आप बताओगे मैक संख्या से। तो इतने इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे? तो एक्टियोमीटर से। लेकिन सूर्य का ताप किससे मापते हैं? तो सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर से नापा जाता है। पायरोमीटर कितने? 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मापता है। चलते हैं, धान के प्रसिद्ध खैरा रोग किससे संबंधित? तो आप बताओ। खैरा रोग जो है ये वायरस से संबंधित या विषाणु से संबंधित रोग है। अब बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो बताओ न्यू कैसल के नाम से है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कोयला खदान। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो आप बताओ ताड़ के वृक्ष से। ता से ताड़पीन, ता से ताड़। इजिली आप इन सबको याद कर सकते। ता से ताड़पीन, ता से ताड़, दोनों को कोरिलेशन मेथड का प्रयोग जरूर किया करें। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में आप बता दो ऑक्सीजन। लगभग 65% से भी अधिक होता है ऑक्सीजन, 65%। और वैसे कहा जाए हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट होता है? वायुमंडल में 21% होता है, जबकि हमारे भू प्रॉपर्टी जब कहा जाएगा, भू प्रॉपर्टी पर 46% होता है। भू प्रॉपर्टी पर आप बताओगे 46%। वायुमंडल में कितने परसेंट होता है? तो आप बताएंगे 21% होता है। अब वैसे वायुमंडल में किन किन गैसों का मिश्रण? तो आप बताओगे नाइट्रोजन को यन से। नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन यानी O2 कितने परसेंट? O2 आप बताओगे 21%। और वहीं पर बताएंगे आर्गन की मात्रा कितनी होती है? आर्गन की मात्रा 0.93% होती है। और CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा आप बताओगे
0.03% होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट साथ साथ जरूर करते रहना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे सूर्य किन किन गैसों के मिश्रण, तो हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है, 71%। और हीलियम कितने परसेंट होता है, तो हीलियम जो होता है 26.5% होता है। तो दोनों को आपको नोट कर लेना है। सूर्य किन किन गैसों के मिश्रण से बना है, तो हाइड्रोजन तथा हीलियम से मिलकर बना है। और यदि कहा जाए नाभिकीय संलयन में कौन कौन सी गैसें भाग लेती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही भाग लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वहीं कहा जाए कि जो दमा रोगी किन गैसों के मिश्रण लेते हैं, तो दमा रोगी जो है O2 प्लस HE दोनों के मिश्रण को जो है ये सांस के रूप में लेते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता दमा रोगियों का, तो O2 प्लस। और वहीं गोताखोर भी यही इन्हीं गैसों के मिश्रण को ले जाते हैं। गोताखोर हुआ या तो पहाड़ पर्वतारोही, सभी इन्हीं गैसों के मिश्रण को ले जाते हैं। आलू किस कुल का है, तो आलू आप बताओगे सोलेनेसी कुल का है। आलू सोलेनेसी कुल। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, उत्तर बताएंगे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अब वहां पर जीरो पानी होता है तो जीरोफाइट्स आप इजीली याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग होने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, तो आप जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आप हड्डियां टूट जाती हैं प्लास्टर किया जाता है वो यही होता है, POP ही होता है। इसको POP के नाम से जाना जाता है। वैसे नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन, इन सब का आविष्कार कहा जाएगा तो आप बताओगे ग्राहम बेल। वहीं मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, मोबाइल फोन का आविष्कार कूपर ने किया था, मार्टिन कूपर। अब कैसे याद करेंगे, मोबाइल फोन आप पहले यूज करते रहोगे तो क्या डालते थे, कूपन, तो मोबाइल फोन के आविष्कारक कूपर हो गए। चलते हैं। अच्छा, फोन बजता था तो क्या वो बेलता था, बेल, तो उत्तर हो गया ग्राहम बेल। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक आप बताएंगे अरस्तु, इन्हीं को अरिस्टोटल भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, हीरा। और ऐसे 4 शुद्ध रूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन और ग्राफीन। और वही बात करें पेंसिल में कौन सा अधातु भरा होता है, कौन सा कार्बन का रूप होता है, तो बताओ ग्रेफाइन। जो आप रॉड होता है पेंसिल का उसमें ग्रेफाइट ही अंदर जो रॉड होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण को बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो सोने बनाते समय तांबा धातु मिलाया जाता है। वैसे कहा जाए स्वतंत्र, सोना, तांबा ये दोनों और चांदी ये दोनों प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मतलब किन्हीं की सहायता से नहीं, अकेले ही जहाँ पाए जाते हैं वो अकेले ही पाए जाते हैं। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है, बीज से। कहाँ पर किससे प्राप्त होता है, बताओ, बीज से कॉफी प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। अब आपको बता दूं, हवाई जहाज पे बैठने लगभग जो कभी नहीं बैठा उसको डर जरूर लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा माता पिता के बाद किसके साथ सेफ महसूस करोगे, तो ब्रदर्स के साथ, भाई के साथ। और भाई को क्या कहते हैं, राइट ब्रदर्स। तो ऐसे आप करो कि हवाई जहाज हम किससे जाएंगे, अपने भाई के साथ जाएंगे तो ब्रदर्स हो जाएगा, राइट ब्रदर्स हो जाएगा, इजिली याद कर सकते हो। किस प्रकार की जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है, पोर्टजोल, भूमध्य सागरीय जलवायु से पोर्टजोल का निर्माण होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग भी रहा होगा कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं, तो प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है, कार्बन। वैसे वाहनों से मुख्यतः कार्बन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। सेकेंडरी क्या निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा खास आवश्यक है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन पकाने के लिए। जीवद्रव्य में भौतिक इकाई का कथन किसने कहा, जीवद्रव्य भौतिक इकाई है जीवन की, तो बताओ लामार्क ने कहा था। चलते ही नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किसके संचार के माध्यम से आती है, तो बताओ विकिरण के द्वारा जो आती है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कैसे आती है, ऊष्मा कैसे आती है, तो विकिरण के द्वारा आती है। ये ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन तथा विकिरण। चालन किस में होता है, चालन आप बताओगे ठोसों में होता है, ठोसों के द्वारा ऊष्मा संचरण। और द्रव तथा गैसों में दोनों में ये की बात की जाएगी तो बताओ संवहन। और केवल गैस की बात हो जाएगी तो विकिरण हो जाएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति जो है निश्चित रूप प्रदान। दालचीनी का पेड़ किससे, तो आप बताओ छाल से प्राप्त होता है। निम्न सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आप बताओ ओस्मियम। जबकि सबसे हल्की की बात किया जाए, हल्की की बात हो जाएगी तो हल्की लिथियम हो जाएगी। चलते हैं, नींबू खट्टा है किसके कारण, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। वही बात करते हैं, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वैसे टमाटर स्वास्थ्य में मुख्य कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताओगे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वैसे तो एसिटिक भी पाया जाता है लेकिन मुख्यतः आप बताओगे ऑक्जेलिक ही पाया जाएगा।
क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार के एक निश्चित अनुपात से संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यानी कहा जाए दो तत्वों का समान निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो बनते हैं यौगिक, अनिश्चित अनुपात होता तो बनते हैं मिश्रण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब गाढ़ा कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वही बात किया जाए इसको केल्विन में जब कहा जाएगा तो केल्विन आपको बताओगे 277 हो जाएगा केल्विन मान में। तो इसको भी नोट करते रहना प्यारे साथियों, तो बने रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये सेशन वास्तव में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी बता दूं, साइंस के जीके के और भी चीज़ें चैनल पे पहले अपलोड है, उसको भी विजिट करके जरूर देखें, आपको जरूर हेल्पफुल साबित होगा प्यारे साथियों। चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की जो है इकाई है। वैसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आप बताओगे पारसेक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई, पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई आप बताएंगे पारसेक होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो आप बताओ बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है? मीथेन उपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मोटर कार के शीतलन से उत्पन्न तंत्र से सिद्धांत किस पे कार्य करता है? केवल संवहन। जो मोटर कार में जो फ्रिज एसी काम करता है वो किस सिद्धांत पे? तो संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? तो उसकी छाया जो है अनंत बनेगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष कौन सा? तो अवतल। देखिए दूर में अक्षर 2, उत्तल में 3, और वहीं निकट में 3 अक्षर और अवतल में 4। तो इजीली आप याद कर सकते हो कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए और आप किसी न किसी चीज़ से क्वेश्चन को रिलेट जरूर किया कीजिए। रिलेट कर लेते हैं तो आपको कभी भी वो क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेंगे आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, एक टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो दाब बढ़ाने, आपको बता दें दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चाल वही रहेगी, ये चीज़ याद रखना। जबकि कहा जाए कि ताप का प्रभाव ध्वनि की चाल पर पड़ता, ताप बढ़ाने ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये चीज़ें याद रखना है। और आर्द्रता बढ़ाने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रोटीन के पाचन में एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े की जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो है नाचते हैं। उन देशों से जहां के लोग मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल खाते हैं उनमें कौन सा रोग? तो आप जानते हैं विटामिन बी की कमी हो जाती है क्योंकि चावल में विटामिन बी पाया जाता है। चलते हैं, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? आप बताओ। सिलिकॉन की बनी होती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया था? आप बताओगे फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द लैमार तथा ट्रेवेनियस ने दिया था, जबकि जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु को माना जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा तथा उष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन के ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे के एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस से तेजी से क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? समय का मात्रक नहीं, ये दूरी का मात्रक है। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती है, जिंक जो है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई, जबकि दूरी की सबसे छोटी इकाई फर्मी होता है। चलते हैं, नेक्स्ट है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से एकत्र होने वाले थकान किसके कारण? लैक्टिक अम्ल जमा होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होता है।
यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होगी, समान होगी। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है, किस धातु में धातु ही चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट तथा आयोडीन में जो है धातु ही चमक पाई जाती है। एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो बताओ, तत्व कहलाता है, एलिमेंट जिसे कहते हो। कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है, शीशा जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपवाद बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड के विघटन जो है एक प्रकार का पाचन प्रक्रिया है। प्यारे साथियों, आपने 60 क्वेश्चन देखा, ऐसे करके मैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। लगभग 1000 साइंस के क्वेश्चन हो गए। 1000 क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं तो आपको बता दूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगा कि हमारे साइंस तैयार नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली जाएंगे और इजीली करके चले आएंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।